आज हम पुनः भी आपके सामने पुनः प्रस्तुत हुए हैं मैथ के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेकर जो बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। और आज उसी सीरीज में हम पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन के कुछ प्रश्नों को लेकर आए हैं। कल मैं आपको कुछ नाव और धारा पर आधारित प्रश्न कराए थे जो बहुत महत्वपूर्ण थे और उसी समान सभी क्वेश्चन आते रहते हैं। तो माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय वनराम यादव पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप आइए और इन प्रश्नों का अधिक से अधिक लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और देखिए। ये प्रश्न बिल्कुल बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं, यानी कहें तो अनसॉल्व के क्वेश्चन दिए हुए हैं, लेकिन एक सीरीज से आपको मैं करा रहा हूं हर चैप्टर पे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। तो उसी सीरीज में आज एक प्रश्न है कि एक लंबवृत्तीय वृत्तीय शंकु के आधार की परिधि 24 पाई सेंटीमीटर तथा ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है शंकु का आयतन बताइए। तो ये बिल्कुल प्रश्न आसान है, कुछ भी नहीं कह रहा है। कह रहा भैया एक लंबवृत्तीय शंकु है, तो लंबवृत्तीय शंकु फटाक से बनाते हैं जल्दी से। ये है कोई लंबवृत्तीय शंकु, ठीक, जिसके आधार की त्रिज्या मुझे नहीं पता है, लेकिन इसकी ऊंचाई दे रखा है। आपको कितना दे रखा है? तो 5 सेंटीमीटर दिया है। अच्छा, परिधि दिया है, यहां पे आपको दे रखा है परिधि। क्या दिया है? परिधि दिया है। तो शंकु का निचला भाग कैसा होता है? तो वृत्ताकार होता है। तो वृत्त की वृत्ताकार भाग का जो परिधि दिया है, कितना दिया है? 24 पाई दिया है, ठीक। तो यहां देखिए परिधि क्या होता है वृत्त का? 2 पाई आर होता है और यहाँ 24 पाई है। तो पाई सॉरी, यहां से क्या होता है? 24 ही है बचेगा और यहाँ पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। फिर देखिए 2 से कितना कट जाएगा? 12, यानी आर बराबर कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर। हमें क्या पूछा है? शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन, शंकु का आयतन कितना होता है? तो आपको पता है कि पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? सॉरी, 1/3 कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो 1/3 पाई का मान यानी 22/7 में रख सकता हूं और आर का मान कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर। तो 12 गुणे 12 और एच का मान कितना दिया है? तो हमारे भाग में एच का मान कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर दिया है। तो हम लिखेंगे 5 सेंटीमीटर। तो यहां से देख सकते हैं, यहां से मैं कैलकुलेशन करूंगा तो 4 तिहाई कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। और यहाँ से 12 25 60 हो जाएगा। 12 चौक, यहाँ देखिए 22 चौक 88 और ये 12 25 60। तो 60 यहां से आपका बन जाएगा और कितना बचेगा? बटे में 7 बन जाएगा। तो यहां से करेंगे 8 छक 48 और 8 छक 48 और 4 कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। इतना मिल जाएगा और इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग, कितना आ जाएगा? तो काटेंगे कितना हो जाएगा? 7 सते 49, 7 सते, तो ये कितना आ जाएगा? यहाँ 7 से इसको काटेंगे तो टोटल काटने पर 754 कितना आ जाएगा? तो इतना सेंटीमीटर क्यूब मिल जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा आयतन, अर्थात ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण 1.28 होता है, ठीक। तो ये था, स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताना है। तो बिल्कुल हम यहाँ इसका चित्र बनाते हैं। क्या कह रहा है कि एक है खिलौना जो शंकु पे है, शंकु जो उसी त्रिज्या के वृत्त पर क्या कह रहा है? अध्यारोपित है। तो हम कह लेते हैं कि ये इस पर क्या है? एक वृत्त है और वृत्त पर ये अध्यारोपित है। ये शंकु है। कह रहा है इसकी संपूर्ण ऊंचाई कितना दिया है? तो हम कहते हैं कैपिटल एच बराबर दिया है कितना? 15.5 सेंटीमीटर। ये पूरी यहां से यहां तक की ऊंचाई दे रखी है।
ठीक। अब यहां से देखिए इसकी त्रिज्या दे रखी है कितना, खिलौने की त्रिज्या दे रखा है कितना, यहां से यहां तक की दूरी दिया है 3.5 सेंटीमीटर। अच्छा ध्यान से देखिए, तो ये जो त्रिज्या है किसी वृत्त में, किसी अर्धगोले पर जो त्रिज्या होती है सभी जगहों पर समान होती है। तो ये भी भैया कितना हो जाएगा, 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, अर्थात त्रिज्या कितना यहाँ पे क्या क्या निकल गया। अच्छा इस शंकु की ऊंचाई देख लिया जाए, क्योंकि शंकु है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहाँ तिरछी ऊंचाई भी निकालनी होगी आपको। तिरछी ऊंचाई निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, मेन ऊंचाई निकालना होगा। तो ये ऊंचाई यहां से यहां ऊंचाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कुल ऊंचाई में से यानी 15.5 में से 3 दशमलव कितना त्रिज्या वाला घटा देंगे भाग, तो ये निकल जाएगा स्मॉल एच। तो कितना हो जाएगा, 15 में से 3 गया 12, 15 में से 3 गया 12, और ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, इतना हो जाएगा। अब देखिए तिर्यक ऊंचाई हम निकालेंगे। तिर्यक ऊंचाई कैसे निकलेगा, तो तिर्यक ऊंचाई कैसे निकालेंगे भैया, आपको पता होगा सबको। तिर्यक ऊंचाई निकालने का फार्मूला सबको पता होगा। क्या होता है, यल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर होता है। तो एच का मान कितना दिया है, 12 आ गया। ठीक, आर का मान 3.5 हो जाएगा, और ये होल स्क्वायर सब हो जाएगा। ठीक, तो ये 12 बढ़ाइए 144, और 35 का करेंगे तो 5 पचे 25, और यहाँ देखिए 5 पचे 25, 5 तिहाई 15, और 15 दुनाए 30, और 2 32 के 2 हो जाएगा, और 3 त्रिका 9, और 3 कितना हो जाएगा, 9 3 12 हो जाएगा। यानी 2 अंक बाद दशमलव, तो 12 दशमलव इतना हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 144 में अगर 12 ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा भैया, यहाँ 6 बनेगा और ये 5 बनेगा। ठीक, 156.25 बन जाएगा। ठीक, तो इसका रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 125 निकल जाएगा, यानी 12.5 के आ जाएगा। इसका क्या, यल निकल गया। हमें क्या कह रहा है, शंकु की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हम कहेंगे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या क्या आएगा, तो हम लिखेंगे क्या, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और प्लस में क्या हो जाएगा, अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये सबको पता होगा, ये सिंपल सा सूत्र होता है। ठीक, मैं इसको फार्मूले के रूप में कन्वर्ट किया तो पाई आर एल हो जाएगा, और इधर अर्धगोले का कितना हो जाएगा, तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता, आधा है तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। यहां से देखेंगे तो पाई आर क्या हो जाएगा, कॉमन कर लेंगे तो मिलेगा कितना, यल प्लस में 2 आर मिल जाएगा। ये सबको पता होगा, 7 हो जाएगा। आर का मान देखिए 3.5 हो जाएगा, और यल का मान आया है 12.5, और यहाँ देखिए 2 और आर का मान आया था 3.5 है। ठीक भैया, आप देखते रहिए 3.5 आ गया। फिर 7 5 35 आ जाएगा, 7 यानी 5 आ जाएगा, एक अंक बाद दशमलव, और 22 बच्चे 110 आ जाएगा, एक अंक बाद दशमलव। और यहाँ से देखिए, थोड़ा सा ध्यान से देखिए तो कितना हो जाएगा, 35 दुनाए 70, यानी दशमलव इतना बन जाएगा। तो 11 गुणे यहाँ से देखिए 12 7 19 कितना हो जाएगा, देखिए 35 दुनाए 70, 12 7 19.5 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 11 5 55, और 11 9 99, और 5 104 के शून्य हो जाएगा। फिर 11 1 11, और 10 कितना हो जाएगा, 21, यानी 21 यानी 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। यही हमारा यह सरफेस
निकल के आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, शुरू। दिया है एक सवाल, दवा का एक कैप्सूल बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। निम्नलिखित चित्र में कैप्सूल की लंबाई दिया है 14 मिलीमीटर दिया है तथा व्यास 5 मिलीमीटर है। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये चित्र बना दिए हैं। ये 5/2 आर बराबर कितना 5/2 हो जाएगा, तो यह यहाँ से निकालेंगे तो 9 mm आ जाएगा। थोड़ा सा प्रश्न लेंथी हो रहा था इसलिए छोटा कर दिया हूँ। तो यहां से देखिए त्रिज्या कितना दिया है, तो त्रिज्या हो जाएगा कितना, अगर देखें तो 2.5 mm हो जाएगा। ऊंचाई कितना हो जाएगा बेलन का, तो बेलन का ऊंचाई कितना आ जाएगा, तो 9 mm निकल के आएगा। तो हमें क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय, तो लिखेंगे कैप्सूल का संपूर्ण पृष्ठीय पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कैप्सूल का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम यहाँ पे फार्मूला बनाएंगे, क्या लिखेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस में क्या हो जाएगा 2 गुणे अर्धगोले का क्षेत्रफल, 2 गुणे अर्धगोले का क्षेत्रफल, वही पृष्ठीय क्षेत्रफल भैया उसका मतलब होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 2πr/h और प्लस में क्या हो जाएगा 2 गुणे πr², यहाँ से 2πr² हो जाएगा। तो यहाँ से हम निकालेंगे 2πr, h में क्या करेंगे 2πrh इतना कॉमन कर लेंगे तो मिलेगा कितना है h प्लस 2r मिल जाएगा, वैल्यू रख लेंगे 2 और यहाँ पे मिल जाएगा 22/7 मिल जाएगा और इसको रखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 5/2 रख सकते हैं, बिल्कुल रख लेते हैं हम। और h का मान कितना दिया है 9 दिया है और साथ में 2 गुणे 2.5 हो जाएगा। तो यहाँ से हम काट सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 22×5 110 हो गया, बटे में कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक, और यहाँ पे 7 आ गया और यहाँ से देखेंगे तो 9 और प्लस में कितना हो जाएगा 5, यानी 25 दुनाई 50 यानी 0.05 आ जाएगा। तो कितना 9×5 14 हो जाएगा, बटे में 7 और 9×5 14, 7 दुनाई 14, तो कितना आ जाएगा 11 दुनाई 22 यानी 222 mm² आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका आ जाएगा 220 मिलीमीटर²। तो उसी कड़ी में अगला सवाल क्या है, एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई कितना दिया है 3:4 के अनुपात में है। यदि इसका आयतन कितना हो 301.44 सेंटीमीटर क्यूब हो तो शंकु की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बहुत आसान सवाल है। तो यहाँ दिया है, हम दिखाएंगे शंकु का आयतन। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन कितना होता है भैया सबको पता होगा, 1/3 πr², क्या होता है h होता है। तो यहां से देखिए शंकु का आयतन दिया है कितना 1.44 दिया है, तो 1/3 πr² h दिया है। अच्छा देखिए क्या कह रहा है कि r का अनुपात और h का अनुपात कितना है 3.14 है। ठीक, तो भैया देखिए हमें r निकालना है तो हम इसको लिख सकते हैं r/h, यानी 3/4 लिख सकता हूं, इसको पलट दीजिए तो मिल जाएगा h/r यानी 4/3। तो h बराबर कितना आ जाएगा 4/3, क्या मिल जाएगा r मिल जाएगा। ठीक, ये वैल्यू यहाँ पे हम रख देंगे तो 301.44 और यहाँ पे कितना मिल जाएगा भैया, हम सारा वैल्यू पुट कर लेते हैं। पाई का मान दिया है 3.14, r का मान हमको अभी नहीं पता है लेकिन h का मान हमने r के रूप में प्राप्त कर लिया है। ठीक, अब देखिए यहां से कुछ कटने वाला दिख ही नहीं रहा है तो हम इसको करेंगे 1.44 और ये देखिए 3 × 3 और देखिए इधर मिल जाएगा तो 3.144 और r कितना हो जाएगा
एक 4 और बच जाएगा, r यहाँ से करेंगे तो मिलेगा r क्यूब मिल जाएगा। तो r क्यूब बराबर मिल जाएगा 301.44 गुणे में 9 और बटे में कितना चल जाएगा, तो 3.14 गुणे में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, अब यहां से इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा कितना, 96 में, क्योंकि दशमलव से दशमलव हट जाएगा, तो यहां से आपको 96 मिल जाएगा। अगर यहां से करें 9 छक 54 के 4 हो जाएगा और 9 9 81 और 5 कितना हो जाएगा, 81 5 86 बटे में कितना मिल जाएगा, 4। अगर इसको काटेंगे तो कितना मिल जाएगा, 4 कितना मिल जाएगा, 216 मिल जाएगा। तो r बराबर कितना हो जाएगा, 216, क्योंकि आप काट के चेक कर सकते हैं, 4 गुना 8 8 16 चौके 64। तो 216 यहां से निकालेंगे तो ये 6 का क्यूब बन जाएगा, यानी 6 सेंटीमीटर, यही हमारा r का वैल्यू आ जाएगा। तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, और इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मनताम यादव पर आप सब देख रहे हैं मैथ के क्लास 10th के कुछ सवाल जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो परीक्षा में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो मैं यूपी बोर्ड के कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम प्रश्न करा रहा हूं, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल का था, जो आपके सामने था। तो इसी वीडियो के साथ, इसी प्रश्न के साथ मैं आपको ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।